उत्तर प्रदेश का ये सहारनपुर ज़िला है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सहारनपुर के महानगर की, जहां पर 20 दिसंबर को बार संघ के चुनाव होने जा रहे हैं। यहां पर प्रगतिशील एकता मंच के जो पदाधिकारी हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, महासचिव पद पर ये चुनाव लड़ रहे हैं, इनसे जानेंगे आखिर इनका ग्रुप जो है वो चुनाव लड़ रहा है और क्या क्या मुद्दों को लेकर ये चुनाव मैदान में है, इनसे जानेंगे हम पूरी बात। जी सर, आपका नाम? जी, मैं धर्मेंद्र कुमार एडवोकेट। और हमारी बार के जो वोटर्स हैं, अधिवक्तागण हैं, उन्होंने मुझे पहले भी अवसर दिया था गवर्निंग काउंसिल का, और लगभग 60% वोट मुझे मिला था, विजयी हुआ था 15-16 के चुनाव में। उसके बाद कोषाध्यक्ष के पद पर मुझे लड़ाया, वहाँ भी लगभग मुझे 56% वोट मिला था और मैं विजयी हुआ था 2020 में। अब मुझे जो अधिवक्तागण हैं, प्रगतिशील अधिवक्ता एकता मंच, उसी के साथ साथ जागरूक अधिवक्ता मंच और उसी के साथ ब्रदरहुड अधिवक्ता मंच, ये 3 ग्रुप हैं हमारे। इन तीनों का संयुक्त रूप से प्रत्याशी हूँ मैं महासचिव पद का। और लगभग अब की बार 80% अधिवक्ता वोटर्स हमारे साथ हैं, उनका आशीर्वाद मुझे मिला हुआ है। और मैं ऐसी आशा करता हूं कि कल जो चुनाव हो रहा है उसमें मैं विजयी होऊंगा। क्योंकि आप थोड़ा लेट आए हैं, अभी सभा संपन्न हो चुकी है, खाना वाना सब लेकर के लोग चले गए हैं। थोड़ा पहले आते तो और लोगों का भी इंटरव्यू हो जाता, लेकिन खैर कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, कोई दिक्कत नहीं जी। इसमें ऐसे कौन से मुद्दे हैं, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे मुद्दे हैं जैसे पार्किंग स्थल ना होना, शौचालय जो बने हैं उनकी सफाइयाँ ना होना, क्योंकि हम भी वहाँ जाते रहते हैं, लोग आते हैं, क्योंकि वहाँ बिल्कुल भी साफ़ सफाई नहीं है। और काफ़ी समय से जो ये परेशानियाँ हैं ये अधिवक्ताओं को और जो आने वाले लोग हैं उनको झेलने को मिलती है। असल में क्या है, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है, वादकारी बढ़ते हैं, और चूँकि न्यायालय परिसर थोड़ा सा चूँकि जनसंख्या देखते हुए न्यायालय परिसर थोड़ा कम पड़ रहा है, छोटा पड़ रहा है, इसलिए समस्या तो ज़रूरी है, स्वाभाविक है। और जो शौचालय आदि की प्रॉब्लम है वो नगर निगम को कई बार कह लिया है, नगर निगम की थोड़ी लापरवाही चलती रहती है। हालांकि जो CGM कोर्ट के सामने को शौचालय है वो सही रूप से चल रहा है, दुरुस्त है, लेकिन जो पार्किंग का शौचालय है उसमें नगर निगम लापरवाही कर रहा है, वो नहीं हो पा रहा है। और जो पहली कार्यकारिणी है वो सारी लापरवाही उसकी है, वो सही से काम नहीं कर पाई है, इसलिए लोग बदलाव चाहते हैं। अगर पहली कार्यकारिणी जो विपक्षी वर्ग की ग्रुप की है वो बहुत लापरवाही किए हैं, इसलिए वो शौचालय वगैरह की समस्याएं, पार्किंग वगैरह की समस्याएं ज्यों की त्यों हैं। हालांकि जगह बहुत है लेकिन व्यवस्था नहीं है, वो स्वार्थ के पीछे पड़ रहे हैं, अपनी स्वार्थ सिद्धि चाहिए, इसलिए व्यवस्था नहीं हो पाई उन पर। हमारा उद्देश्य ये रहेगा कि अब की बार हम सारी व्यवस्थाएं इसी न्यायालय परिसर में कर पाएंगे। जगह बहुत है, लेकिन चूँकि जब स्वार्थ सिद्धि हो जाती है तो दिमाग काम नहीं करता है और वहाँ की न्याय जो कार्यकारिणी है वो विफल हो रही है। अब की बार हम चुनाव इन मुद्दों को लेकर लड़ रहे हैं और ये सारी चीज़ें सफल रहेंगी, इन सारी समस्याओं का निदान किया जाएगा। तो यहाँ पर कुछ और लोग हैं, उनसे भी हम जानेंगे। आखिर चुनाव है और चुनाव की सरगर्मियाँ तेज़ हैं, आज ही की रात बाकी है और कल जो है चुनाव होने जा रहे हैं। और इस चुनाव में कौन विजयी होता है ये तो भाग्य के गर्भ में है। अभी कल चुनाव होने हैं और उसके बाद परसों जो है वो उसका रिजल्ट आएगा, उसके बाद पता चलेगा कौन विजयी होता है। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम ओमी पवार है, एडवोकेट जी। और बार के चुनाव चल रहे हैं। प्रगतिशील अधिवक्ता एकता मंच बहुत अच्छी फाइट इस बार कर रहा है और लगता है कि इस बार हम पूरा पैनल हमारा जीत दर्ज करेगा। जहाँ तक विपक्षियों की बात है, वो 2-3 साल से चुनाव जीतते आ रहे हैं, लेकिन जो चुनाव में कहते हैं वो कि अधिवक्ता हित की बात होनी चाहिए, जीतते उसको भूल जाते हैं। फिर अधिवक्ता हित नहीं चलता, फिर उनका निजी हित चलता है। इसलिए इस बार सब एडवोकेट जो है हमारे सिविल कोर्ट के, वो बदलाव चाहते हैं और बदलाव के रूप में भाई जयवीर और धर्मेंद्र और पूरा पैनल जीत दर्ज करेगा।
सीनियर एडवोकेट हैं आप, और काफ़ी सारे ऐसे चैम्बर हैं जहां अभी भी टीन लगे हैं, लोगों को बैठने में बड़ी परेशानियां होती हैं जो अधिवक्ता वहां रहते हैं। तो क्या वो चैम्बर पक्के भी हो पाएंगे, क्योंकि काफ़ी वर्षों से उनको देखा जा रहा है कि वो काफ़ी टपकते भी हैं। दरअसल जो कार्यकारिणी भी काम कर रही है 2 साल से, यहाँ पर सरकार के द्वारा 156 करोड़ रुपया तय हुआ था चैम्बर्स के लिए, लेकिन उन्होंने गौर नहीं किया, वो पैसा वापस चला गया। उन्हें सारी कचहरी काया पलट हो जाती। वो जो चाहते थे वो नहीं हो पाया। वो चाहते थे कि आधा पैसा खाया जाना चाहिए, लेकिन यहाँ के डीजे ने और सब लोगों ने तय कर लिया कि ऐसे नहीं, ऐसा होगा। वो चला नहीं मामला, पैसा वापस गया। तो कुछ और लोग हैं, उनसे हम जानेंगे। जी सर बताइए। 2 मिनट। मुनव्वर खान एडवोकेट। इस बार इलेक्शन को थोड़ा सा आपको चेंज ये लग रहा है इलेक्शन में कि इस बार जो है जो परेशानी प्रॉब्लम्स पिछली बार रही हैं हमारे यहाँ, उसको इस बार सब लोगों ने यूनाइट होकर, और कई ग्रुप्स भी हम लोगों के साथ मिल गए हैं आपस में, तो उसका हमें बहुत फ़ायदा होने जा रहा है। और जो माहौल है कोर्ट का, गुंडागर्दी, क्लर्क्स की बहुत प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर, अंदर खाने बातकारियों को सही न्याय नहीं मिल पाता, और अब ज़्यादातर लोग अपना जैसा भी ये लोग अदालत लगती हैं या वो होता है तो ज़्यादातर क्या अंदर ही कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं लोग जाकर, तो इसलिए आम जनता के लिए बड़ी त्राही मची हुई है यहाँ पर। तो इन सब प्रॉब्लम्स को देखते हुए इस बार ये लग रहा है, चाहे हमारा जो कैंडिडेट इस बार है जयवीर, वो बहुत बोल्ड है, तो जाहिर है कि वो हमें चाहिए था इस बार, बहुत दिनों के बाद कोई कैंडिडेट इस तरह का आ रहा है जो बोल्डनेस से प्रॉब्लम्स जो है वो हमारी दूर करेगा, और वो साथ चलने वाला बंदा है। कुछ और लोग हैं, उनसे हम जानेंगे। सर आपका नाम? मेरा नाम अशोक पोसवाल एडवोकेट, पूर्व महासचिव रहा हूँ बार में, और हमने अपने कार्यकाल में बड़े काम कराए, आज भी दिखते हैं। आज जो हमारी प्रगतिशील अधिवक्ता एकता मंच चुनाव लड़ रहा है, वो एक विशेष मुद्दे हैं जिनको लेकर हम सामने आए हैं। जैसे एक तो हमारे यहाँ जो पार्किंग की प्रॉब्लम है उसको हल करने का प्रयास किया जाएगा। दूसरा, कुछ चैम्बर्स में लोगों को परेशानी है, चैम्बर्स के लिए भी हमने योजना बनाई है उनके चैम्बर के लिए भी हम प्रयास करेंगे। बाकी शौचालय है, ये सब चीज़ें तो चलती रहती हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा हमारा जो आता है वो एक हमारा अधिवक्ता कल्याण कोष है। अधिवक्ता कल्याण कोष में जो हमारे यहाँ जो हम वकालतनामे होते हैं ये बिकते हैं, और उससे जो पैसा आता है उसे हम वेलफेयर के लिए लगाते हैं। हमारे कुछ साथी हैं, जैसे कोई बीमार हो जाता है, बीमार होने पर उसको हम 1 लाख रुपए देते हैं, 25,000 पहले देते हैं, फिर 1 लाख रुपए देते हैं। उसमें हमारी जो पिछली 3-4 साल से एक विपक्ष वाले चुनाव जीतते आ रहे हैं, उसमें उन्होंने काफ़ी अनियमितता बरती, अपने लोगों को पक्ष किया, दूसरे लोगों को अपने लोगों को पक्ष करके उनको वो पैसा दिया है जो गलत है। इसके लिए हम समानता लाएंगे। जब हमारा जीतना निश्चित है, क्योंकि 3 साल से लगातार वो जीतते आ रहे हैं, अब बार हमारी तरफ देख रही है, और हमारे जो प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और हमारा पैनल है वो बहुत बोल्ड है, और वो एक ऐसी छवि वाले लोग हैं जो पारदर्शिता लाने की कोशिश करेंगे, और उस पारदर्शिता से बार का बहुत बहुत भला होगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहना चाहूँगा कि हमारा अधिवक्ता प्रगतिशील अधिवक्ता एकता मंच सफल होगा, और बहुत अच्छे वोटों से सफल होगा। तो यहाँ पर चुनाव की सरगर्मियाँ तेज़ हैं, और यहाँ पर साबरी साहब हैं, इनसे भी हम जानेंगे, क्योंकि पहले भी ये सदस्य पद पर जीत कर आए थे। जी। यहाँ पर जमाल साबरी एडवोकेट, संयुक्त सचिव सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन। यहाँ पर जो वार्षिक चुनाव चल रहा है, इस वार्षिक चुनाव में इस बार प्रगतिशील अधिवक्ता एकता मंच के साथ अन्य संगठन जो हमारे अधिवक्ता संगठन थे वो समर्थन दिए हुए हैं, और इस बार जो महिला और युवा जो वोटर्स हैं, अधिवक्ता हैं, उनका पूरा रुझान इस बार प्रगतिशील अधिवक्ता एकता मंच के प्रत्याशियों की ओर है। और कल सभी लोग मिलकर के अधिवक्ता जो है प्रगतिशील अधिवक्ता एकता मंच के प्रत्याशियों को जिताने का काम करेंगे, और जीती हुई कार्यकारिणी युवा अधिवक्ताओं के जो चैम्बर्स की समस्याएं उसको दूर करने का काम किया जाएगा। चैम्बर्स निर्माण होगा, ई-लाइब्रेरी होगी, और कोचिंग की व्यवस्था युवा अधिवक्ताओं के लिए कराने का हम प्रयास कर रहे हैं, ताकि जो भी एडवोकेट PCSJ की तैयारी करता है वो बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। हम ऐसा करना चाहते हैं कि जो अधिवक्ताओं को PCSJ की कोचिंग करते हैं उनको इसकी व्यवस्था कोर्ट परिसर में हो, इसका हम महत्वपूर्ण कदम उठाएंगे।
साकिब एडवोकेट, पूर्व प्रत्याशी कनिष्ठ गवर्निंग काउंसिल। जी बताइए, चुनाव को लेकर क्या चल रहा है? चुनाव को लेकर तो यही है जी, बिल्कुल साफ है। प्रगतिशील अधिवक्ता मंच एक तरफा जीत दर्ज कर रहा है। पूरा पैनल जीत कर 12 में सरकार बनाने का काम करेगा। और हमारा जो समस्या है, मेन समस्या कचहरी के अंदर जो मैं देख रहा हूँ पिछले कई वर्षों से, जो पार्किंग व्यवस्था है बिल्कुल बदहाल व्यवस्था है। मतलब बाइक खड़ी करने के लिए भी सोचना पड़ता है अधिवक्ता को कहाँ खड़ी करे बाइक को। अगर हम बाई चांस कलेक्ट्रेट में कुछ काम करने चले गए, वापसी में सोचते हैं कहाँ खड़ी करें बाइक को, स्थान नहीं मिल पाता। तो सबसे बड़ी समस्या उभर कर आ रही है एक नए चैम्बर के निर्माण की और एक पार्किंग व्यवस्था की। ये दो मेन समस्या है। ठीक है, यहाँ पर जो चुनाव बार संघ के अध्यक्ष के पद पर लड़ रहे हैं, उनसे हम जानेंगे आखिर किन किन मुद्दों को लेकर वो चुनाव मैदान में है, क्योंकि काफ़ी समय से एक ही ग्रुप के जो प्रत्याशी हैं वो जीतते आ रहे हैं। इस बार लोग कह रहे हैं कि कुछ मन चेंज करने का बन रहा है, तो हम जानेंगे इनसे आखिर किन किन मुद्दों को लेकर वो चुनाव मैदान में है। जी सर, आपका नाम? मैं जयवीर सिंह पुंडीर एडवोकेट। जी बताइए। कल होने वाले चुनाव में मैं अध्यक्ष का प्रत्याशी हूँ जी। और हमारे मुद्दे जो हैं, नंबर 1 तो करप्शन पाइए, करप्शन का है। न्यायालयों में बढ़ते करप्शन के हम दुश्मन रहेंगे। जूनियर्स का अहित है, बाबूगिरी हावी है, और कुछ अधिकारी तो अपने आप को में हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का जज समझते हैं और न्यायालय रूपी दुकान चला रहे हैं। उनके भी हम दुश्मन रहेंगे। किस तरह का करप्शन देखने को मिलता है? क्यों अधिवक्ता पीड़ित होता है, या जो पीड़ित जो आते हैं न्याय लेने के लिए उनके साथ करप्शन होता है? हाँ, ये सवाल बहुत बढ़िया आया। कल या किसी वर्किंग डे में आप आना, और जो न्यायालय में आ रहा, न्याय लेने आ रहा, जरा उससे बात करना कि किस किस तरह का करप्शन होता है। वो बताएगा अपना दर्द। 20 साल तक मुकदमे चलते हैं, होना कुछ पत्रावली में है नहीं, मगर पेशकार फाइल 15 दिन की देता है, क्योंकि उसकी जेब में पैसा जाता है। बाबूगिरी ऐसी है कोर्टों में कि एक फाइल के 500 1000 रुपये तुरंत, मिलना कुछ नहीं है, आते रहो जाते रहो, न्याय कुछ नहीं है। दूसरी बात, न्यायालयों में ये व्यवस्था बहुत गंदी है कि 10 बजे न्यायालय शुरू होना चाहिए, वहाँ 12:30 बजे बैठ रहे 1 बजे भीतर। तो किस तरह से आपको लगता है कि अगर चुनावों को आप जीत जाते हैं, अध्यक्ष पद पर जीत कर आते हैं, तो ये सब व्यवस्था सुधरेगी? हाँ, हम इसमें सुधार करेंगे, और हम जीत के आते हैं तो इन लोगों की शिकायत सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक करेंगे। जो न्यायालय को आम जन के दिमाग में न्यायालय रूपी जज को भगवान माना जाता था, भगवान नहीं कसाई हो रहे कुछ लोग यहाँ। तो यहाँ पर जनता के मुद्दे की बात की जा रही है और न्याय व्यवस्था की बात की जा रही है, कुछ चेंज करने का। यहाँ पर जो है जो अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ रहे हैं पुंडीर साहब, वो चाहते हैं कि जो व्यक्ति न्याय के लिए इस न्याय व्यवस्था में आता है उसको न्याय मिले, और जो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर खामियां देखने को मिलती है कोर्ट में, वो सब जो हैं वहाँ पूरी हो पाए। इसलिए ये अपनी ताल जो है इस चुनाव में ठोक रहे हैं। कल चुनाव होने हैं, 20 दिसंबर का दिन होगा, और परसों 21 दिसंबर को चुनाव का रिजल्ट होगा। देखना होगा आखिर कौन विजयी होता है, किसके सर इस बार जो है बार के चुनाव के अध्यक्ष पद का ताज सजता है, महासचिव पद का है और कोषाध्यक्ष का है। ये परसों पता चलेगा, कल चुनाव है। सहारनपुर से प्रशांत वर्मा, मोनू कुमार की खास रिपोर्ट।